जय हिंद साथियों, नमस्कार। करियर काउंसलिंग को लेकर मैं कई वीडियो डाला हूँ। आज मैं जो है 12th साइंस में जो बच्चा पढ़ा है, मतलब PCM या PCB, PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, PCB मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। साइंस से आप पढ़े हैं तो बहुत सारे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आप जो है LLB, MBA, MBA तो कॉमन है सबके लिए, ये कर सकते हैं। अगर 12th साइंस किए हैं तो जो बच्चा 12th साइंस किया, अच्छा परसेंटेज है और उसकी बॉडी, उसका पर्सनालिटी अच्छी है, हाइट वाइट ठीक ठाक है, तो NDA का और CDS का एग्जाम दे सकता है। NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी और कंबाइंड डिफेंस एकेडमी CDS, तो कंबाइंड डिफेंस सर्विस, तो CDS की एग्जाम दे सकते हैं। उसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साइंस पढ़ने के फायदे यही है कि NDA और CDS में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। साइंस पढ़ेंगे तो इंजीनियर और डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए JEE या तो CET और नीट की तैयारी कर सकते हैं। साइंस पढ़े हैं तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, ये सब आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो जाती है। BSc इन साइंस पढ़े हैं तो BSc अगर ले रहे हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी हो जाती है, MBA कर सकते हैं उसके बाद, और B फार्मा हो जाता है, M फार्मा कर लेंगे, MBA कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में BSc इन एग्रीकल्चर कर सकते हैं, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में साथियों बहुत सारे स्कोप आ गए हैं। BSc इन फूड टेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, वायरोलॉजी, बहुत सारे उसमें बीटेक करते हैं। BSc इन बायोटेक्नोलॉजी करते हैं तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, आप इंटरनेट पर ढूंढ लीजिएगा। और BSc इन एग्रीकल्चर में जाते हैं तो उसमें MBA कर सकते हैं, MSc इन एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्स उसमें कॉलेज वाले चला दिए हैं। हालांकि बहुत पहले 20 साल 25 साल पहले जो है सब कोर्स नहीं था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और जैसे जैसे ज़माना बदल रहा है, जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रहा है, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो उसी तरह से जो है कोर्स भी अलग अलग चलाए जा रहे हैं। मतलब किसी में भी आप कैरियर बनाएं। पहले इतना सब टेक्नोलॉजी नहीं था, मशीनरी नहीं थी, साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था, तो इसलिए जो है बहुत सारी चीज़ें जो है, और साइंस में 12th साइंस करते हैं तो उसमें बहुत सारी इंजीनियरिंग लाइन खुल जाती हैं, जो एरोस्पेस, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, बहुत सारे 12th के बाद आप जाएंगे कॉलेज में तो पता करेंगे, बहुत सारे फील्ड हैं इसमें साइंस में, तो आप जा सकते हैं। मतलब टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में और सारी चीज़ों में बहुत सारा साइंस अगर पढ़ते हैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती है। साइंस पढ़ेंगे तो आपको टीचर बनने का अवसर मिल जाता है, प्रोफेसर बन सकते हैं, और ये प्रोफेसर तो BCom और MA भी करके कर सकते हैं। लेकिन साइंस में थोड़ा वैल्यू दिया जाता है। स्कूल में, कॉलेज में मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिलते हैं तो साइंस वालों को थोड़ा एक वेटेज मिल जाता है, अलग से प्लस पॉइंट मिल जाता है कि साइंस वाले बच्चे, साइंस वाला, और इनको थोड़ी सैलरी भी अच्छी मिलती है। तो इसीलिए साइंस को जो है ज़्यादा तवज्जो और ज़्यादा जो है वेटेज और ज़्यादा जो है ये मतलब वैल्यू दिया जाता है। तो साइंस पढ़ने वाले बच्चे भी थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा वो थोड़ा स्मार्ट टाइप हो जाते हैं, और ज़्यादा रट्टा इसमें टेक्निकल चीज़ें रहती हैं, फार्मूले रहते हैं, फिजिक्स को समझना, केमिस्ट्री समझना है, थोड़ा हार्ड पड़ता है। तो इसको पढ़ने वाला बच्चा BCom और BA जो है आसानी से कर लेता है। बाकी तो मेहनत करने वाले बच्चे किसी भी फील्ड में जाएं, उनकी रुचि अगर BA में है, BCom में है, तो वहाँ से भी वो अपनी सपने को साकार कर सकता है, अपने गोल को प्राप्त कर सकता है, अचीव कर सकता है, कोई भी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि साइंस सब्जेक्ट कोई मायने नहीं रखता, कॉलेज कोई मायने नहीं रखता, टीचर कोई मायने नहीं रखता है। हाँ, ये है कि थोड़े प्लेसमेंट आजकल के कॉलेज, कोई प्लेसमेंट कॉलेज जो है प्लेसमेंट अच्छा देते हैं, इसलिए वहाँ जाते हैं। उनकी लाइब्रेरी अच्छी रहती है, उनका मतलब थोड़ा सिस्टम जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा रहता है, क्लास अच्छे रहते हैं, AC रहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत सारी पैसा भरते हैं, पैसा लगाते हैं तो कॉलेज अच्छा मिल जाता है, तो वहाँ जो है अच्छे अच्छे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ थोड़ा आपका बिहेवियर, बाकी सब आपको संस्कार और बिहेवियर, आपका एटीट्यूड और आपके जो है मैनर्स, वो आपको ही डेवलप करने हैं, कोई सिखाएगा नहीं। कितना भी कोई सिखा ले, अगर आप नहीं सीखना चाहते हैं, आप नहीं बदलना चाहते हैं, अपने आप को नहीं सुधारना चाहते हैं, तो कोई नहीं सुधार सकता दुनिया में आपको। तो सारी चीज़ें आपको
सुधरना है, आपको कैरियर बनाना है, आपके गोल को अचीव करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, आपके ऊपर है कैसा पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं। और सबसे बड़ा चीज़ है बच्चों, मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि आप अगर अपने कैरियर को लेकर सीरियस हैं और कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे जरूरी चीज़ है अपने फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा बनाइए कि जो पढ़ने वाले बच्चे हों, बुरी आदतों वालों बच्चों के साथ मत जाइए। और जो बच्चे पढ़ने में इग्नोर करते हैं, आपको जो है बरगलाते हैं, कहीं कुछ ले जाते हैं, टाइम पास करते हैं, ऐसे बच्चों के साथ तो बिल्कुल आप फ्रेंडशिप नहीं रखना है, उनके सर्कल में रहना ही नहीं है, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है बहुत जरूरी होता है। तो हम यहाँ बहुत तवज्जो देंगे, बहुत वेटेज देंगे, वैल्यू देंगे कि आपके बिहेवियर पर और आपके फ्रेंड सर्कल पर। अगर आपका फ्रेंड सर्कल एक ग्रुप बहुत बढ़िया है तो आप आगे जाने में कोई रोक नहीं सकता। जैसे एक कहावत है कि अगर 5 करोड़पति हैं तो 6वां करोड़पति 5 करोड़पतियों का ग्रुप है और उस ग्रुप को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 6वां करोड़पति आप बनेंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा आदमी ने कहा है कि 5 करोड़पतियों का ग्रुप है, 6वां अगर आप वहाँ उनके ग्रुप में जाते हैं तो समझिए 6वां करोड़पति आप होंगे। क्योंकि फ्रेंडशिप और मेंटालिटी, एनवायरनमेंट बहुत डिपेंड करता है आपके करियर को आगे ले जाने के लिए, आपकी लाइफ में सफलता लेने के लिए, सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है एनवायरनमेंट। घर पर भी अगर पढ़ाई का माहौल नहीं है तो थोड़ा जो है आप माँ बाप को समझा करके पढ़ाई का माहौल बनाइए। और अब मैं यहाँ कह देता हूँ कि आज इतना कंपटीशन है कि इतने कंपटीशन है कि आप दौड़ने के लिए न दौड़िए, जीतने के लिए दौड़िए। तो एक जुनून पैदा करना पड़ेगा, आपको पैशन लाना पड़ेगा आपके अंदर। कम से कम आपको 8 घंटा रोज पढ़ना चाहिए, कम से कम। तो अगर इतना कर लेते हैं आप, और ये मोबाइल इतना खराब ना समझे। बहुत से लोग बोलते हैं मोबाइल से खराब हो रहे हैं बच्चे, हो रहे हैं, लेकिन वो मोबाइल किस लिए यूज करते हैं वो डिपेंड करता है। मोबाइल बहुत फायदेमंद चीज़ है, गूगल बहुत फायदेमंद चीज़ है। चाहे तो गूगल से, और बहुत सारे देखे होंगे न्यूज़पेपर में आया कि वो मोबाइल से गूगल से पढ़ करके जो यूपीएससी ट्रैक कर लिया, उसने IAS बन गया, PCS बन गया, और भी अधिकारी बड़ा बन गया, बिजनेसमैन बन गया। तो साथियों, हर चीज को जो है सकारात्मक और अपने लाइफ के लिए यूज करिए। आपके लाइफ को कैसे ले जाना है, एक रास्ता पकड़िए और उस पर जो है कहाँ कहाँ यूज होता है सबको जो है डिस्कस करिए। आप उस लाइन में जा रहे हैं तो उस लाइन से ही रिलेटेड पढ़ाई करिए, बात करिए, उस लाइन से रिलेटेड लोगों से संपर्क में रहिए। तो सर्कल बहुत जरूरी है। फ्रेंड सर्कल अपने अच्छे लोगों के साथ बनाइए, बुरे लोगों के साथ बनेंगे तो आदतें खराब होंगी और आपका माइंड खराब हो जाएगा, फिर गलत रास्ते पकड़ लेंगे, फिर आपका करियर खत्म हो जाएगा, आपके माँ बाप को सपना चकनाचूर हो जाएगा, भारत देश की सेवा नहीं होगी, आप डेवलप नहीं होंगे। आपका जीवन मिला है तो आप कुछ न कुछ बड़ा करके दिखाइए, ताकि आज के दौर में वो बोलते हैं ना कि उगते हुए सूरज को सब नमस्कार करते हैं। अगर आप सक्सेस हैं तो आपको सब नमस्कार, सब वैल्यू देंगे, इज्जत देंगे, मान सम्मान सब कुछ मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। फेलियर हुए तो कोई भी आपको इज्जत मान सम्मान नहीं देगा, सब अलग टाइप से उनको देखते हैं। तो साथियों, इसी के साथ साइंस वाले बच्चों के लिए आज ये वीडियो, आप लोग आगे बढ़िए, बहुत मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। भगवान आपके सपनों को पूरा करे, साकार करे। जय हिंद, जय